दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति 18 अध्याय का 24 वचन। कदाचित उस नहर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इब्राहिम परमेश्वर के सामने खड़ा था। आमीन। इसके पहले लूत के लिए जब खतरा आया था और इब्राहिम ने अपने घर में जो 318 लोग थे उनके साथ समेत जाके उस राजाओं के विरुद्ध लड़ा और लूत को उन सारे परिवार को तलवार के बल से उन्होंने बचाया था उस 5 राजाओं से। लेकिन अभी देखिए लूत को और उस शहर और उसके लोगों को बचाने के लिए अभी परमेश्वर के पास वो गिड़गिड़ा के विनती करने के लिए तैयार हो गया। वो अपने लूत को बचाने के लिए प्रभु से विनती करता है। पहले बार अपने तलवार की बल से लूत को और परिवार को बचाया है, लेकिन दूसरी बार वो अपने शरीर की बल पर निर्भर नहीं रहा, अपने ऊपर निर्भर नहीं रखा। वो परमेश्वर के पास आके विनती करके यानी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर कहता है लूत को बचाने के लिए उन्होंने विनती की। पौलुस ये कहता है हमारा हथियार इस दुनिया से लड़ने के लिए नहीं है, हमारा हथियार उस दुश्मन से लड़ने के लिए जो आंखों में ना दिखता, ऐसे दुश्मनों से लड़ने के लिए प्रभु ने हमें हथियार दी है। उन दिनों में ही प्रार्थना की ताकत से परमेश्वर के सामने खड़ा था। उन दिनों में शरीर की ताकत और आत्मा की ताकत को दोनों को इब्राहिम ने जान रखा था। इसका मतलब अभी तक आपका शारीरिक बल से, अपने खूबी से, अपने शरीर की ताकत से, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने ही परिश्रम से इतनी कोशिश किए हैं, लेकिन आप बहुत हार चुके हैं। आपके पास विजय नहीं है, निराश हो गए। ताकि कारण यही था आप खुद के बल पर प्रभु के पास आए हैं। आपने सोच लिया मेरे बल से, मेरे ताकत से, मेरे तलवार से, मेरे बुद्धि से, मेरे ज्ञान से मैं इस पर विजय पा सकता हूं। नहीं, परमेश्वर के ऊपर जब प्रार्थना की ताकत से यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो परमेश्वर आपकी विनती को हमेशा सुन के उत्तर देगा। हालेलुया। अभी तक आप कुछ भी कोशिश किए हैं, हार गए हैं, लेकिन आज प्रार्थना के बल से परमेश्वर के सन्मुख में आएंगे। प्रार्थना से परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं अपने कोशिश से नहीं, आपके ऊपर निर्भर होके आपके वेदी के पास आता हूं। ऐसे कहने से परमेश्वर आपको विजय देगा, कभी भी आप लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया।